पेशे से भाजपा के सांसद और अखाड़े में अब शौकिया पहलवान, जिसने राजनीति से लेकर कुश्ती के अखाड़े तक में अच्छे अच्छों को पटखनी दी है। नाम है बृजभूषण शरण सिंह। जवानी के दिनों में अखाड़े में हर पहलवान को पछाड़ने वाले बृजभूषण सिंह शायद 66 की उम्र में पहली बार महिला पहलवानों से पटखनी खाने वाले हैं। करीब 3 दशकों से यूपी की राजनीति में अजय माने जाने वाले यूपी भाजपा के कद्दावर नेता व 6 बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ नई पीढ़ी के महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से मोर्चे खोल दिए हैं। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का आंदोलन का पूरा मामला क्या है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले इस धाकड़ पहलवान बृजभूषण सिंह के बारे में भी जान लीजिए, जिस पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों लगने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा आलाकमान कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रही है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके फेसबुक यूट्यूब पन्ने पर। शुरू करते हैं। 8 जनवरी 1957 को यूपी के नवाबगंज में जन्मे बृजभूषण सिंह किशोरावस्था से ही पहलवानी करने अखाड़ों में जाने लगे थे। बचपन से ही अखाड़ों से रिश्ता रखने वाले बृजभूषण ने जवानी के दिनों तक धाकड़ पहलवान के तौर पर इलाकों में अपनी धाक जमा ली थी। राजनीति से वास्ता तो अयोध्या के साकेत कॉलेज से ही शुरू हो चुका था। ये वो दौर था जब हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमि अयोध्या में उथल पुथल की शुरुआत हो रही थी। तब तक पहलवान के नाम से प्रख्यात बृजभूषण सिंह ने अयोध्या आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और खुद को एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पेश किया। साल 1991 में राम मंदिर आंदोलन अपने उरूज पर था। तब पहली बार भाजपा के टिकट पर बृजभूषण ने चुनाव लड़ा और 1 लाख के भारी अंतर से जीत दर्ज की। इस पहलवान के शुरुआती करियर के लिए राजनीति में यह पहली ही धमाकेदार एंट्री थी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहा दिया, तब कट्टर हिंदुत्ववादी भाजपा नेता व तत्कालीन सांसद बृजभूषण खुलेआम दावा किया करते थे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अडवाणी जोशी की गिरफ्तारी के साथ साथ बृजभूषण को भी सीबीआई ने अभियुक्त बनाया था। मुलायम सिंह यादव के दौर में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तो इसी मामले में बृजभूषण की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार में बृजभूषण सहित सभी अभियुक्तों को साल 2020 में बरी कर दिया गया। सन 1992 में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबियों की मदद करने के आरोप में बृजभूषण कई महीनों तक जेल में भी रहे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार बृजभूषण ने सन 1991 में हाथ आजमाया था। 1991 में गोंडा संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर वे सांसद बनने में सफल रहे। फिर 1999 में भी बतौर भाजपा कैंडिडेट बृजभूषण ने गोंडा संसदीय सीट पर दोबारा जीत दर्ज की। साल 2004 भी उनके पक्ष में ही रहा, जब भाजपा ने बृजभूषण को बलरामपुर संसदीय सीट से टिकट दिए और वे 2004 में बलरामपुर से सांसद बनने में सफल भी रहे। फिर बृजभूषण की भाजपा से दूरियां बढ़ने लगी और तब वे समाजवादी पार्टी के करीब आ गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज से जीते बृजभूषण ने यह चुनाव सपा के टिकट पर ही जीता था, पर 14 के चुनाव से पहले ही वे फिर से भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के टिकट पर कैसरगंज से संसदीय सीट दोबारा जीत लिया। 2019 के भी लोकसभा में बृजभूषण ने भाजपा के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव लड़ा भी और दमदार जीत भी दर्ज की। लगातार संसदीय चुनाव में जीत दर्ज करने के कारण बृजभूषण के कद में भी वक्त दर वक्त काफी इजाफा होता रहा और यही वजह रही कि वे भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव भी जीते और भाजपा में अपनी पैठ भी मजबूत बनाए रखी। खैर, अब उनके खिलाफ वर्तमान में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के उस गंभीर आरोप पर भी आते हैं, जिससे बृजभूषण सिंह की मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ सकती हैं। मामला थोड़ा नहीं बहुत गंभीर है। बात बीते 18 जनवरी 2023 की है, जब पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए।
तब रेसलर विनेश फोगाट ने रोते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तब खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की थी और 23 जनवरी 2023 को आरोपों की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति से कहा गया कि वे 4 हफ्तों के अंदर ही पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दें। समिति ने तय समय सीमा में मामले की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन समिति की उस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। इसी मामले को लेकर महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कन्नॉट प्लेस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस के इस रवैये को देखते हुए इसी 23 अप्रैल को दूसरी बार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चे खोल दिए। पहलवानों के लगातार चल रहे धरने के 6 दिनों के अंदर यानी 28 अप्रैल को भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज कर लिए। उनमें से एक मामले में सांसद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह को बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वे दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करते रहेंगे। पहलवानों के आंदोलन में दिल्ली के आसपास के गांवों से खाप नेता पहुंचने लगे हैं। साथ ही पहलवानों के आंदोलन को दिग्गज नेताओं का भी समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। बीते दिनों प्रियंका गांधी सरीखे कई नेता भी आंदोलन में अपना समर्थन देने पहुंचे थे। इस पूरे मामले पर सांसद बृजभूषण सिंह का ताजा बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए भी तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझे उसकी हर जगह में मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के बयान दर्ज करने के संबंध में भी उनसे संपर्क बनाए रखा है। संभावना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के बयान जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस भाजपा सांसद को जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही नोटिस भेज सकती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।